50 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित जी बताइए प्रसंग कहाँ चल रहा था? हाँ हाँ हो गया। बताओ परीक्षित जी प्रसंग कहाँ चल रहा था? कहाँ तो प्रसंग कहाँ चल रहा था? बोली बोली भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अब क्या हुआ? क्या लोग रात है आज महाराज राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा कि सुनो, आपने जो कुंजी लगान के द्वारा दरवाजा भरा था, उसी कुंजी लगान के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। और सुनो, तुमने हमसे ये भी कहा था कि आपको जितना धन चाहिए बाबा हम उतना ही धन देंगे। तो हे राजा, हमें कुछ ज्यादा नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हमें 60 भार सोना दे दो। कितना? 60 भार। तो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा परीक्षित जी जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि सोचो अगर जेब में से महाराज 10 रुपए भी गिर जाए तो वो भी बहुत कष्टदायी होते हैं, है ना। और राजा हरिश्चंद्र का तो महाराज सब कुछ चला गया, धन दौलत राजपाट सब कुछ। अब क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र से जब विश्वामित्र ने कहा कि मुझे 60 भार सोना चाहिए, तो अब हरिश्चंद्र बोले बाबा जी धन दौलत राजपाट तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, अब हम आपको 60 भार सोना कहाँ से दें? और रही बात अगर धन ही लेना है, आपका कर ही अदा करना है तो हम कर अदा आपका कर देंगे, लेकिन पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछावे। और जब हम अपनी पत्नी से पूछावे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो अपनी पत्नी को बता के ही करते हैं। अच्छा, हमने दिन में भी शायद बताया था कि पति पत्नी का संबंध गाड़ी के पहिए की तरह होता है। जिस प्रकार से गाड़ी का एक भी पहिया महाराज निकल जाए, गाड़ी से दूर हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है, वैसे ही महाराज पति पत्नी का संबंध होता है। घर में अगर पति पत्नी दोनों के तालमेल अच्छे हैं तो वही घर स्वर्ग है, और जिस घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं है उस घर में महाराज स्वर्ग हो ही नहीं सकता है, वो घर नरक के समान होता है, याद रखो। और पति पत्नी में देखो इतने तालमेल होने चाहिए कि पत्नी कोई काम करे तो पति को बतावे, और पति कोई काम करे तो पत्नी को बतावे ना। आजकल तो पति जा रहे हिंदुस्तान तो पत्नी जा रही पाकिस्तान। हाँ, ऐसे तालमेल मिल रही है। बोली गोविंद भगवान की। तो क्या हुआ आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र से, बोले मैं अपनी पत्नी से पूछाऊं तारा से, उसके बाद आपका कर अदा करूंगा। तो आज ये राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से पूछने चले। तारा ने अपने पति को हाथ वो देखो आसन लगा दिया, बैठा लिया, बड़ा आदर सम्मान किया। चेहरा उदास देखा हरिश्चंद्र का, तो तारा ने प्रश्न कर दिया महाराज आप उदास, आपके मस्तक पर चिंताओं की रेखाएं बनी है, रोज खिलता हुआ चेहरा आज मुरझा रहा है, क्यों? पूछ लिया किस कारण से प्रीतम प्यारे
उसी समय आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को महाराज सारा दृष्टांत बताया, सारी बात बताई कि हे रानी, आज रास्ते में मुझे एक संत मिले थे, उन संत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ, और अब वो संत हमसे कह रहे हैं कि उन्हें 60 भार सोना और चाहिए। तारा, अब तुम ही बताओ कि मैं उन संत को 60 भार सोना कहां से दूं, और अगर मैंने उनका कर अदा नहीं किया तो हे तारा मेरा धर्म चला जाएगा। आप बताओ मैं कैसे उन संत का कर अदा करूं। तो तारा ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, आप मुझे बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, खुद बेच जाओ, लेकिन संत का कर अदा कर दो, क्योंकि अगर आज आप अपने वचन से पीछे हट गए तो संसार में आपका नाम झूठा पड़ जाएगा। ये आपके दान वीरता के डंका ये चारों दिशाओं में जो बजते हैं ना, ये झूठे पड़ जाएंगे। महाराज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी कारण से आपका नाम झूठा पड़े। महाराज मैं बिच सकती हूँ, मैं संसार की कोई भी कुर्बानी आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपका अपमान हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। याद रखो नारी वही अच्छी होती है जो अपने पति के दुख सुख में साथ रहती है। रानी तारा ने कहा महाराज मुझे बेच दो। उसी समय आज क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब तारा बिकने के लिए तैयार हुई तो राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने आज तारा से कहा कि हे रानी तारा, नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने जीवन में पहली बार देखी। मैं धन्य हो गया तुम्हें प्राप्त करके, मैं धन्य हो गया जो तुम मेरे जीवन में मेरी जीवन संगनी बन के आई हो, जो आज मेरे दुख में तुम शामिल हो। आज राजा हरिश्चंद्र बड़े उदास हैं। तब तक बेटा रोहितास आ गए। रोहितास ने कहा पिताजी आप मुझे भी बेच दीजिए, लेकिन उन संत का जो है कर अदा कर दीजिए। तीनों प्राणी महाराज बिकने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र के पास में हरिश्चंद्र आए और कहा महाराज आप मुझे बेच दीजिए चल के, और अपना कर अदा कर लीजिए। विश्वामित्र ने कहा देखो राजन हमें कोई मतलब नहीं है, तुम बिको, खानदान बिके, कोई भी बिके, हमें उससे मतलब नहीं, मुझे तो मेरे कर से मतलब है। अब हरिश्चंद्र नहीं जानते कि विश्वामित्र हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो देखो समय बहुत बड़ा बलवान होता है परीक्षित जी, समय पता नहीं व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दे, किसी को पता नहीं होता। समय अगर चाहे तो गरीब को अमीर बनाए देवे, और समय अगर चाहे तो अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। और एक कवि तो ये कहते हैं अरे करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे, और करम से राजा राज करे, और करम ही राजा को भी लगावे। महाराज कहा जाता है कि कर्म से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, समय से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। आज ध्यान
हरिश्चंद्र जो है ये तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। विश्वामित्र ने कहा हे हरिश्चंद्र, हम तुम्हें जो है काशी में ले जाकर के बेचेंगे। इसी बीच में ये 500 रुपए डॉक्टर अनुज टड़ियावा से, 251 रुपए डॉक्टर रजनीश टड़ियावा, 11 रुपए हरिओम, 101 रुपए संजय पाल, 100 रुपए गुड्डू नेवादा, 50 रुपए विनोद नेवादा से, 50 रुपए शिवरत्न राठौर टड़ियावा, 51 रुपए दिलीप श्रीवास्तव, 51 रुपए सुनील कनौजिया, 51 रुपए अलाउद्दीन टड़ियावा से, 51 रुपए महाराम यादव टड़ियावा से। इनकी तरफ से आई बात जोरदार तालियां बजाएंगे सभी दानदाताओं के लिए। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। तीनों ने महाराज दास दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया। अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो अवध के लोग सब रोने लगे। और महाराज जब रोए हैं तो हुआ ये कि अरे गई अवध उदासी छाई, अभी कभी जाए तीनों प्राणी जो है वो बिकने के लिए जा रहे हैं। अवध में उदासी छा गई। आज तीनों प्राणियों ने दास दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया। बिकने के लिए जब चले हैं तो महाराज आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे तीनों प्राणी हैं। अवध के लोगों ने हरिश्चंद्र को रोका, बोले महाराज जब राज्य का राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की, इसलिए आप ना मुझे छोड़ के मत जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे प्रजा के लोगों, हमारा तुम्हारा साथ में से ही तक का था, अब हमें जाना पड़ेगा। इन महात्मा का जो भी कर है उसे अदा तो करना ही पड़ेगा। अब ये प्रजा तुम्हारी है, ये राज्य तुम्हारा है, मिलके तुम लोगों को ही संभालना है। उसी समय आज महाराज ये विश्वामित्र के साथ तीनों प्राणी चले काशी में बिकने के लिए। जब काशी में बिकने के लिए चले तो महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए चलते चलते। ये तीनों प्राणी महाराज 3, 4, 5 दिन के बाद में आज पहुंचे हैं। कहाँ? काशी में। क्या बात है? ध्यान में मगन होइए, हम जानी समाधि लग गई तो। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज जब 5 दिन हो गए लगातार चलते चलते काशी में पहुंचे तीनों प्राणी, तो विश्वामित्र ने आज तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर दिया। और जब महाराज काशी के चौराहे पर खड़ा किया तो उसी समय आज क्या हुआ, विश्वामित्र जो है आवाज लगाने लगे। और जब विश्वामित्र आवाज लगाने लगे और कहने लगे काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। जब आवाज लगा रहे हैं तो कैसे आवाज लगाई भैया, बोलो। जब बिक रहे तीनों बजरिया भैया मच्छी को सोना
लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मुझसे आके नौकर खरीद ले। आज भीड़ लग गई काशी के चौराहे पर, सब लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा लग रहा है मानो मेला लग गया हो। तो आज क्या हुआ, क्या महाराज उसी भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया। कालू नाम का मेहतर निकल के जब आया तो उस कालू मेहतर ने विश्वामित्र से हरिश्चंद्र का मोल पूछा। बोले बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ब्राह्मणी निकल के आई, ब्राह्मणी ने तारा का मोल पूछा। तो महाराज आज विश्वामित्र ने कहा कि तारा का मोल है 20 बार सोना। तो आज उस ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और दे करके परीक्षित जी तारा को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों, तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब बचा कौन? कहा तो रोहित है तुम्हें गाँव में कोई? बोली गोविंद भगवान की। रोहितास बचे। अब जब महाराज रोहितास बचे तो अब रोहित ने देखा कि पिताजी को खरीद लिया कालू मेहतर ने, माँ को खरीद लिया ब्राह्मणी ने, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं है। तो रोहितास ने तारा के पैर पकड़ लिए, माँ मुझे अपने साथ ले चलो ना, क्योंकि आज अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो बोली गोविंद भगवान की। जनता जनार्दन है महाराज। आज ध्यान रखना, सुखदेव भी समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित। आज रोहित ने महाराज तारा के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया माँ मुझे अपने साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे अपने साथ न ले गई तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। इस अनजान शहर में मैं कहाँ रहूंगा, इस अनजान जगह पर मैं माँ बाप के बिना कैसे रहूंगा। माँ तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मुझे अपने साथ ले चल। जब रोहित ने ये बात कही तो उसी समय आज मैया तारा ने अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगा लिया। कहा बेटा मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी। उसी समय तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ ले, जवाब दिया मैया मेरे लला मेरे बिना नहीं रह सका तो मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, कृपा कर दे मेरे पुत्र को भी खरीद ले। क्योंकि मैया एक माँ को और बेटे को अलग न करो, तुमने एक एहसान कर दो, जिंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे, बस 20 बार सोना दे के मेरे लल्ला को खरीद ले। ब्राह्मणी को दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया, रोहितास को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी बिक गए। कालू मेहतर ने